उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी चुनावी बिगुल भले आधिकारिक तौर पर ना बचा, लेकिन सत्ता के गलियारों में कुर्सियों की गिनती शुरू हो चुकी है। 2027 विधानसभा चुनाव में अभी करीब 11 महीने बाकी हैं, मगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर के अंदर खाने जो खींचातान चल रही है, उसने इंडिया गठबंधन की एकता पर ही सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा त्रिपाठी है। भारत नाउ लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें देकर के गठबंधन धर्म निभाया था। उस समय बीजेपी को रोकने के नाम पर दोनों ही दल साथ आए, मंच साझा हुआ, नारे लगे, तस्वीरें वायरल हुई। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव करीब आने लगे, अब वही जो दोस्ती है वो सीटों की गणित में फंसती दिखाई दे रही। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान इसीलिए सुर्खियों में, क्योंकि उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि 80-17 वाला फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। यानी कांग्रेस अब सिर्फ सहयोगी की भूमिका में नहीं रहना चाहती, बल्कि यूपी में अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने की बड़ी हिस्सेदारी मांग रही है। असल सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 200 सीटें देने को तैयार होगी? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह लगभग असंभव मांग है, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने 2022 में खुद को बीजेपी के मुकाबले मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित किया, वो इतनी बड़ी संख्या में सीट छोड़ करके अपने संगठन को कमजोर करने का जोखिम शायद ही उठाए। अखिलेश यादव की राजनीति इस समय मुख्य चेहरा बनने की है, जबकि कांग्रेस में यूपी में खुद को फिर से जिंदा साबित करने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में दोनों दलों की जरूरत अलग अलग है और यही गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेताओं की मायावती से मुलाकात की कोशिश ने राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं छेड़ दी। हालांकि दोस्तों, बसपा सुप्रीमो ने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अब प्लान बी पर काम कर रही है? क्या समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए बसपा का नाम आगे लाया जा रहा है, या फिर ये मान लिया जाए कि विपक्ष को लगने लगा है कि अकेले अकेले बीजेपी को रोकना अब मुश्किल होगा? लेकिन जनता अब सिर्फ गठबंधन की तस्वीर नहीं देख रही। जनता ये भी पूछ रही है कि जिन दलों ने वर्षों तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के आरोप लगाए, वे आज सत्ता के लिए साथ कैसे खड़े हैं? कभी समाजवादी पार्टी बसपा को सबसे बड़ा राजनीतिक दुश्मन बताती थी, कांग्रेस सपा को अवसरवादी कहती थी और बसपा दोनों पर दलित राजनीति कमजोर करने का आरोप लगाती रही। अब सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन विचारधारा का है या फिर बीजेपी हराव का चुनावी गणित? उधर दोस्तों, बीजेपी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं को पता है कि अगर विपक्ष सीट बंटवारे में ही उलझा रहा तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को ही मिलना है। बीजेपी लगातार ये नैरेटिव बनाने में लगी हुई है कि विपक्ष के पास ना तो नेता तय है और ना ही नीति तय है, ना ही कोई सीटों का फॉर्मूला तय है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से स्थिरता बना मजबूरी गठबंधन का माहौल बनाने में जुट गई है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है दोस्तों कि यूपी की राजनीति में गठबंधन कभी भी अचानक नया मोड़ ले सकता है। 2019 में सपा बसपा साथ आए थे, फिर अलग हो गए। 2024 में कांग्रेस और सपा साथ आए, अब सीटों पर तानातानी शुरू हो गई है। यानी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोस्ती स्थायी कभी नहीं होती, सिर्फ समीकरण स्थायी होते हैं। सबसे बड़ा सवाल आखिर जनता का है। क्या जनता जातीय समीकरणों और सीटों के इस खेल से ऊपर उठ करके विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था और महंगाई पर वोट करेगी, या फिर 2027 का चुनाव भी सिर्फ गठबंधन, जातीय गणित और सत्ता की रणनीति बनकर के रह जाएगी? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष तो नहीं होने वाला, बल्कि विपक्ष के अंदर कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है इसकी भी खुली लड़ाई होगी। और इस लड़ाई में सीटों का गणित ही कई नेताओं की असली राजनीतिक ताकत तय करेगा। 2027 का महासंग्राम अभी दूर जरूर है, लेकिन सत्ता के गलियारों में सीटों का कैलकुलेटर अभी से गर्म हो गया है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेता मंच साझा कर रहे हैं, कैमरे के सामने मुस्कुरा रहे हैं, संविधान बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के नारे भी लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बात उत्तर प्रदेश की आ रही है, गठबंधन की असली तस्वीर बाहर आने लगती है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान इस समय राजनीतिक गलियारों में तूफान खड़ा कर रहा है। उनका साफ संकेत है कि 2024 लोकसभा चुनाव वाला 80-17 फार्मूला अब स्वीकार नहीं होगा। कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव में 200 सीटों की दावेदारी चाहती है।
यानी जो कांग्रेस यूपी में कई चुनाव से 2 अंकों में सीटें नहीं ले पा रही थी, अब वो सीधे 200 सीटों की मांग करने लगी है। राजनीति में आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों बिना जमीन के महल खड़े करना शायद इंडिया गठबंधन की नई रणनीति बन चुकी है। असल समस्या यही है कि इंडिया गठबंधन मंच पर जितना मजबूत दिखाई देती है, जमीन पर उतना ही बिखरा हुआ दिखाई देती है। दिल्ली में साथ है, बंगाल में अलग है, पंजाब में आमने सामने है, केरल में सीधी लड़ाई है, बिहार में सीटों पर घमासान चल रहा है और यूपी में अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच खींचातानी खुल करके आमने सामने है। समाजवादी पार्टी खुद को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्य मुकाबला मानती आई है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन का फायदा जरूर मिला, लेकिन विधानसभा चुनाव लोकसभा से बिल्कुल अलग होता है। लोकसभा में चेहरे मोदी होते हैं, जबकि विधानसभा में उम्मीदवार, जातीय समीकरण, बूथ नेटवर्क ज्यादा अहम होते हैं और यहीं पर कांग्रेस कमजोर पड़ती दिखाई देती है। कांग्रेस नेताओं के बयान सुनकर के ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी अभी भी 1989 वाली कांग्रेस समझ रही, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि यूपी में कांग्रेस का संगठन कई जिलों में बूथ स्तर तक कमजोर हो चुका है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देकर के अपने कार्यकर्ताओं में नाराजगी मोल नहीं लेना चाह रही, यानी गठबंधन अभी से जीत से ज्यादा सीट बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस नेताओं की मायावती से मुलाकात की कोशिश ने सियासी चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दिया है। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अब समाजवादी पार्टी दबाव बनाने के लिए बसपा कार्ड खेल रही है, या फिर विपक्ष को खुद भरोसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन 2027 तक एकजुट रह पाएगा। राजनीति के जानकार ये मानते हैं दोस्तों कि यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी उसका नेतृत्व संकट है। कांग्रेस चाहती है राहुल गांधी का चेहरा चले, समाजवादी पार्टी चाहती है कि यूपी में अखिलेश यादव अंतिम निर्णय ले, बसपा अकेले लड़ने की रणनीति पर चलती दिखाई दे रही है और छोटे दल सिर्फ सम्मानजनक सीटों की तलाश में है। यानी जनता के सामने अभी तक विपक्ष ये तय नहीं कर पाया है कि आखिर कप्तान कौन होगा, एजेंडा क्या होगा और चुनावी रोड मैप क्या होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात बीजेपी की कर लें तो बीजेपी लगातार अपने संगठन और चुनावी मशीनरी को मजबूत करती दिखाई दे रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, बल्कि उसका माइक्रो बूथ मैनेजमेंट, लाभार्थी वर्ग और मजबूत संगठनात्मक ढांचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी आज भी भाजपा की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। सबसे बड़ा यही है कि इंडिया गठबंधन के कई दल एक दूसरे के खिलाफ वर्षों तक जहर उगलते रहे। कांग्रेस ने कभी समाजवादी पार्टी को परिवारवादी कहा, सपा ने कांग्रेस को कमजोर और अवसरवादी बता दिया, बसपा ने दोनों को दलित विरोधी कहा और अब यही दल लोकतंत्र बचाने के नाम पर साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जनता पूछ रही है कि अगर ये दल एक दूसरे पर लगाए आरोप गलत थे तो इतने साल जनता को गुमराह क्यों किया गया, और अगर आरोप सही थे तो फिर आज सत्ता के लिए साथ कैसे आ गए। राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी नहीं है, बल्कि उसका अपना अहंकार है। हर दल खुद को बड़ा भाई मानना चाहता है, हर नेता खुद को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की रेस में देखता है, हर पार्टी सीटें ज्यादा चाह रही है, जिम्मेदारी कम। यही कारण है कि गठबंधन की बैठक में कैमरे के सामने मुस्कान होती है, लेकिन अंदर सीटों की तलवारें खींची रहती है। उधर बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत रणनीतिक तरीके से देख रही है। भाजपा का नैरेटिव साफ है, जो लोग अभी तक सीटें नहीं बांट पाए वो प्रदेश क्या ही संभालेंगे। बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष सिर्फ सत्ता विरोधी तक राजनीति नहीं करता, जबकि भाजपा विकास स्थिरता और मजबूत नेतृत्व की बात करती है। यही कारण है कि भाजपा अभी से डबल इंजन बनाम मजबूरी गठबंधन का माहौल बनाने में जुट चुकी है। हालांकि राजनीति में कुछ भी अंतिम नहीं होता। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण रातों रात बदल जाते हैं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें दिख रही हैं उसमें इंडिया गठबंधन के भीतर अविश्वास ज्यादा और विश्वास कम नजर आ रहा है। 2027 का चुनाव सिर्फ बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं होगा, बल्कि विपक्ष के अंदर कौन कितना बड़ा खिलाड़ी है इसकी भी खुली लड़ाई होगी।
और अगर विपक्ष सीटों की कैलकुलेटर में ही उलझा रह गया तो भाजपा के लिए सबसे बड़ा चुनावी नारा शायद यही होगा कि उधर कुर्सी की लड़ाई, इधर सरकार की तैयारी। आपका इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।